राम राम, जय हिंद। सीजीएल के बारे में बात करेंगे और ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है किसी भी तरीके की। एक सिंपल तरीके की रूटीन है जो कि तुम फॉलो करके 6 महीने में आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, डेली के 8 घंटे दे। ठीक है, इस चीज़ का हम जो ये बताने जा रहे हैं उसको समझाने के पहले एक चीज़ हम तुम्हें बता दें कि आजकल जो लोग भी पढ़ रहे हैं, देखो सिलेक्शन जिनका होना है उन्हीं का होना है, जाहिर सी बात है कि जो फेल हो रहे हैं उतने लोग तो फेल होने ही है। ठीक है, बट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी उनका नहीं निकल पा रहा, उसके पीछे रीज़न ये है वो भटक बहुत रहे हैं। ठीक है, जब तक आप एक टनल विजन पे काम नहीं करते हो ना, कि आपके पास रिसोर्सेज आपको पता है, उसी में सिर्फ फोकस नहीं करते हो ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि सिलेक्शन रिसोर्सेज से नहीं होता है, कितना तुम पढ़ रहे हो उससे सिलेक्शन नहीं होता है, उस पढ़ाई से तुम कितना सीख के इंप्लीमेंट कर पा रहे हो उससे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी फ्रेशर क्या कहें, अब जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, बस सिंपल सा रूटीन इसको रखो 8 महीने के लिए 8 घंटे, दैट्स इट, खत्म काम। इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहली चीज़ ये समझो, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, इतिहास और भूगोल के लिए तुम दृष्टि की किताब ले लो। ठीक है, दृष्टि की किताब आती है, बहुत प्यारी किताब आती है। दृष्टि की किताब से इतिहास भूगोल इतना अच्छा तुम्हें कवर हो जाएगा कि मतलब फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इतिहास भूगोल दृष्टि से कर लिया। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ होगा वो लूसेंट से, या फिर जो मेरी एक फेवरेट है, मतलब हमें बहुत पसंद है, वो है यूनिक पब्लिकेशन। यूनिक पब्लिकेशन, इससे कई सारे एस्पिरेंट जो है वो पीसीएस की तैयारी तक कर ले जाते हैं। ठीक है, वो दूसरे एडिशन की बुक आती है लेकिन वो होती यूनिक की है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो बचा हुआ है उसको लूसेंट से कवर कर लो या फिर कर लो यूनिक पब्लिकेशन से। ठीक है, यूनिक पब्लिकेशन की लैंग्वेज ऐसी है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद स्टैटिक जीके और घटना चक्र, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। स्टैटिक जीके को एक घटना चक्र की किताब आती है जिसमें स्टैटिक जीके होता है केवल। सिर्फ एक किताब पे स्टैटिक जीके के लिए डिपेंड मत रहना, क्योंकि उससे उतना मतलब नहीं मिल पाएगा जितना तुम्हें जरूरी है। ठीक है, तो क्या करोगे, तुम घटना चक्र की किताब ले लोगे जिसमें स्टैटिक जीके तुम्हें मिल जाएगा, और घटना चक्र की किताब में जिसमें स्टैटिक जीके तुम्हें मिलेगा, ठीक है, वो यूनिक में भी मिलेगा, लूसेंट में भी मिलेगा, लेकिन इससे एक बार रफली पढ़ना, ज़्यादा नहीं, एक अलग से किताब लेना। अगर मान लो तुम्हें ये घटना चक्र नहीं पसंद है, चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें जो भी किताब पसंद हो उससे तुम स्टैटिक का पोर्शन अलग से कवर करना। ठीक है, बात। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें बहुत कंपलसरी है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें 2 किताबें लेनी ही पड़ेंगी। अब 2 किताबें क्यों? क्योंकि देखो, 2 किताबें कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम 2 किताबें पढ़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, दोनों में लगभग 90% सेम रहेगा। 10-20% मान लो किसी किताब में कम है, किसी किताब में ज़्यादा अपडेट है, तो वो चीज़ें तुम्हारी बराबर हो जाएंगी। तो 2 किताबें करंट अफेयर्स की, ये हो गया तुम्हारा पूरा जनरल स्टडीज़ का। कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसके लिए यूनिक पब्लिकेशन की अगर लेते हो तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर लूसेंट ले रहे हो तो कंप्यूटर की एक पतली सी किताब आती है, उसको ले सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद अब अपना मॉक टेस्ट जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन इतनी चीज़ों को रेपिटेटिव रिवीजन, मतलब बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे अच्छी, देखो हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखना चाहते, हम सीधे तुम्हें बता रहे हैं जो चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। नीतू मैम की जो केडी पब्लिकेशन की जो उसकी इंग्लिश की किताब आती है वो वेल रिटन किताब है, सच बता रहे हैं, मतलब वो तो एक बाइबल है तुम्हारी तरीके, गीता है एक तरीके से। ठीक है, उनके लिए जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नीतू मैम की जो इंग्लिश है वो बेस्ट किताब रहेगी, उसको तुम परचेज कर लो और बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनके वीडियोस देख लो। ठीक है, अगर हमें यार ये नहीं लगता है कि तुम्हें अंग्रेजी का बैच परचेज करना चाहिए, हमें नहीं लगता है, बस इतना हम कह रहे हैं। बाकी तुम लेने को तो तुम ले सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता अंग्रेजी का बैच परचेज करने की जरूरत है। दूसरा है 10 से 20 नॉवेल, छोटी छोटी किताबें आती हैं, 25-30 पेज की, 50 पेज की इंग्लिश की नॉवेल होती है। तो उनमें क्या होता है, तुम्हारा वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसको जब पढ़ते हो तो सेंटेंस अरेंजमेंट जब आता है पेपर में उसको अच्छे से कर पाते हो, स्पेलिंग्स वाला कंप्लीट, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट से वो चीज़ें कवर हो जाती, ग्रामर अच्छी हो जाएगी। तो 10 से 20 नॉवेल अब एक दिन में नहीं पढ़नी, हफ्ते में 1 नॉवेल 2 नॉवेल ऐसे पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो न्यूज़पेपर डेली इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला पढ़ सकते हो, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ब्लैक बुक और एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर वोकेबलरी, एक किताब की जरूरत पड़ेगी हमें प्रॉपर वोकेबलरी के लिए। देखो कितना सिंपल सा रूटीन है, और यही सिंपल सा रूटीन फॉलो करके सिलेक्शन होता है। जिनको ज़्यादा कुछ करने का मन होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो इस फील्ड में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको सोल्यूशन में दिखानी होती है, ना कि इसमें। तो क्या करना है, ब्लैक बुक फॉर एनी स्टैंडर्ड
ब्लैक बुक ले लो या कोई भी और दूसरी किताब जो तुम्हें समझ में आ रही हो वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। गणित रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कोई किताब मत खरीदना, सिर्फ एक किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदना, कोई स्टैंडर्ड बुक कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पे ही चलती है, तो जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा फंस रहा है या कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा। जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको दूसरी किताब से मतलब वीडियोस देख के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, गणित में कोई भी बैच ज्वाइन कर लो। गणित में हाईली रिकमेंडेड है कि किसी भी एक टीचर का बैच ज्वाइन कर लो। जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा वीक है मैथ, वो राकेश यादव सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता है वो वहाँ से पढ़ सकता है। जिसको थोड़ा सा हाँ अब एक लेवल पे आ चुका है वो गगन प्रताप का बैच ज्वाइन कर लो। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है भैया, तुम्हारी जो मर्जी जिसका बैच लेना, हम सिर्फ अपने फेवरेट बात करते हैं, ठीक है। उसकी सीट सॉल्व करो। जो भी टीचर तुम्हें दे रहे हैं उनकी जो भी सीट्स है, वो सीट देते हैं ना जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है, वो सीट जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई गई सीट है, ठीक है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन ईयर या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, किरण पब्लिकेशन या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके वो किताब परचेज कर लो, उससे लगाना है। अब कुछ चीजें हमें क्या ध्यान रखनी, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो। अब देखो क्या होता है, कोई भी तुम किताब खरीदोगे, किसी भी तरीके की तुम कोई भी किताब खरीदोगे, चैप्टर वाइज होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तुमने मैथ का एक टॉपिक खत्म किया, परसेंटेज खत्म किया, अब तुम उनने उसके प्रीवियस ईयर पेपर उसी समय लगा लिए, तो क्या हो गया, तुम्हें जो पढ़ रहे थे तुम, अब वो तुम्हारा और पक्का हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है। इसका ये नहीं करना है कि एक बार पूरी मैथ पढ़ने के बाद फिर तुम पूरा अपना ग्रंथ खोल के बैठ रहे हो तब शुरुआत से लगा रहे हो, वो मजा नहीं आएगा। वो बाद में कर लेना, वो एक अलग चीज है, लेकिन चैप्टर वाइज अगर खत्म करते चलते हो मजा भी आएगा और तुम्हारी चीजें और मजबूत भी होंगी, ठीक है। 70% जब सिलेबस खत्म होता है, देखो ध्यान रखो कि पहले दिन से मॉक टेस्ट लगाओगे डिमोटिवेट हो जाओगे। 70% जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट, सेक्शनल और फुल। सेक्शनल 75% सिलेबस पे और फुल मॉक टेस्ट 95%, लगभग जब खत्म हो जाए तब मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन जब सिलेबस 75% पे हो तो सेक्शनल लगा सकते हो, ठीक है। पीडीएफ किसकी लेनी, क्योंकि पीडीएफ मार्केटिंग बहुत होती है आजकल टेलीग्राम के थ्रू, तो पीडीएफ में जीके क्विज या फिर करंट अफेयर्स, दो में से कोई भी एक ले सकते हो, या तो जीके क्विज या तो करंट अफेयर्स। नोट्स एक बार गणित के फॉर्मूला का जिससे तुम्हें दिक्कत हो, जैसे कि अगर तुम मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मान लो परसेंटेज पढ़ रहे हो, ठीक है। अब परसेंटेज में जरूरी नहीं है तुम जितने भी टाइप के सवाल वहां बताए जा रहे हैं वो सब तुम्हारे पास नोट हो, नहीं, कोई नीड नहीं है। तो तुम क्या करोगे, परसेंटेज में वो जो फंस रहे हैं, तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं जो सवाल, उन सवालों का तुम नोट्स बना सकते हो, या फिर उन जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना सकते हो। तुम्हें हर एक के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले अटेम्प्ट का ही ट्राई करो बस। देखो मेरी ये सलाह रहेगी कि तुम लोग जब भी तैयारी करते हो तो कोशिश ये किया करो फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जाओ। बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं कि 2 साल 3 साल, नहीं, उसके पीछे मत जाओ, वो फिर मन नहीं लगता है। तो कोशिश करो जितना भी अपना जोर है, जितनी भी अपनी ताकत है, वो सब पहले अटेम्प्ट में लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा पहले ही अटेम्प्ट में। क्योंकि दूसरी तीसरी बार थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस बार टाइम भी तुम्हें अच्छा खासा मिल रहा है, तो हम तो कहेंगे पहले अटेम्प्ट के लिए ही जाओ, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय।